अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द लिविंग थिंग्स से एनर्जी। ग्रीन प्लांट हैव बीन ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर से ग्रीन प्लांट एनर्जी कहाँ से ट्रैप करते हैं? सन से। ग्रीन प्लांट सन से एनर्जी लेते हैं। दे यूज़ द एनर्जी टू मेक शुगर फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं शुगर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देर आर अ नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी इन प्लांट के अंदर इस एनर्जी को रिलीज करने के कई तरीके हैं। सो वी कैन थिंक ऑफ प्लांट एज द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि प्लांट क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो जल्दी ख़त्म नहीं होते। बायोमास। बायोमास इज़ शॉर्ट फॉर द बायोलॉजिकल मास। एक्चुअल में बायोमास मुख्तसर है बायोलॉजिकल मास का। सो इट इज़ अ वर्ड डैट अप्लाइज फॉर द लिविंग मैटर। ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिविंग मैटर के लिए। वुड इज़ अ रीन्यूएबल फ्यूल, और वुड भी एक रीन्यूएबल फ्यूल है जो बार बार इस्तेमाल होता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। इन वेल मैनेज्ड फॉरेस्ट में न्यू ट्रीज आर प्लांटेड एज अदर आर कट डाउन। जैसे ही दूसरे प्लांट को कट डाउन किया जाता है उनकी जगह पर नए प्लांट लगा दिए जाते हैं। रॉटिंग प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जो गले सड़े प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट है उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी इज़ रिलीज बाय द माइक्रोब्स, और ये एनर्जी माइक्रोब्स के थ्रू रिलीज होती है एज दे डाइजेस्ट द प्लांट मटेरियल। जैसे कि वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं तो उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी। दिस बायोगैस जनरेटर प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम द काउ स्लरी। काउ स्लरी कहते हैं काउ के वेस्ट को। यह हमारे पास एक बायोगैस जनरेटर है जिससे नेचुरल गैस मीथेन प्रोड्यूस होती है जब हम इसके अंदर काउ स्लरी डालते हैं, काउ का वेस्ट डालते हैं। रोटिंग बायोमास ऑल्सो प्रोड्यूसेस मीथेन डैट इज़ नेचुरल गैस। जो रोटिंग बायोमास है मीन लिविंग मैटर, गला सड़ा लिविंग मैटर, उससे भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है जो कि मीथेन है। इन मॉडर्न सीवेज सिस्टम के अंदर दिस गैस इज कलेक्टेड। इस गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है एंड यूज एज अ फ्यूल, और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैनी विलेज, बहुत से विलेजेस में मीन बहुत से गाँव में ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बायोगैस जनरेटर हैं। एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट इज पुट इनटू द टैंक विद अ लिड के साथ एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। एज माइक्रोब डाइजेस्ट द वेस्ट, जैसे ही माइक्रोब्स इस वेस्ट को डाइजेस्ट करते हैं मीथेन इज कलेक्टेड, मीथेन को इकट्ठा कर लिया जाता है एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, और इसे हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। फर्मेंटेशन। The sugar made by the plant can be changed into alcohol by using the yeast. प्लांट जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम अल्कोहल में तब्दील कर सकते हैं यीस्ट यूज़ करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अल्कोहल विल बर्न, फिर अल्कोहल जलती है एंड सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, और इस तरह से ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैनी, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील, जैसा कि ब्राज़ील में स्पेशल क्रॉप्स सच एज शुगर कैन आर ग्रोन, मखसूस फसलें लगाई जाती हैं जैसा कि शुगर कैन, स्पेसिफिकली टू मेक द अल्कोहल, ख़ास तौर पर अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए। शुगर कैन ग्रोज वेरी क्विकली एंड शुगर इट कंटेन इज़ वेरी ईजी टू फर्मेंट। शुगर केन बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और शुगर जो कि ये कंटेन करते हैं उसे बहुत इजीली आसानी के साथ फर्मेंट किया जा सकता है। द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड इज़ मिक्सड विद द पेट्रोल, और इससे जो अल्कोहल प्रोड्यूस होती है उसे पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं एंड यूज्ड एज अ कार एंड लॉरीज, और कार और लॉरीज में इस्तेमाल करते हैं। नाउ लुक एट द डायग्राम। यहाँ पर शुगर केन है, शुगर केन को कट किया गया है स्मॉल पीसेस में
ये फिर पीसेस ऑफ कैन को हम क्रश्ड करेंगे। क्रश्ड करने के बाद जो अनक्रिस्टलाइज शुगर है उसे फिल्टर कर लेंगे। इस जूस इज़ फिल्टर्ड एंड हीटेड। फिर इस जूस को फिल्टर करके हीट करेंगे। इससे जो क्रिस्टल्स मिलेंगी उन्हें तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, सेल कर देंगे, और इससे इसका जो जूस होगा फिल्टर्ड उसे हम फर्मेंट करेंगे यीस्ट की मदद से। फिर इस फर्मेंटेड शुगर केन के जूस को डिस्टिल्ड करेंगे टू गिव द 95% इथानॉल, डेट इज़ अल्कोहल डाल के इसे हम डिस्टिल्ड करेंगे। इस तरह से हमारे पास इथानॉल प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रॉम द शुगर केन से। सो शुगर केन से अल्कोहल प्रोड्यूस करने का अमल यीस्ट की मदद से क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। थैंक यू सो मच।